अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। सर क्या नाम है आपका? जगदीश भट्ट। ये उत्तराखंड बचाओ आंदोलन क्या है? ये उत्तराखंड बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए इसका गठन हुआ था आज से 2.5 साल पहले। और इस आंदोलन के अंतर्गत हम लोग जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के युवक हैं या वहाँ जो रह रहे हैं उनको हम लोग स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको इंश्योर करते हैं कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है वहाँ पे वो स्वरोजगार करें और अपना आगे बढ़ें। इस आंदोलन के बैनर पर आप अंकिता भंडारी की न्याय की भी मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए और इस केस की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए या कोई भी अपना जो कोर्ट का इंडिपेंडेंट कमेटी है उसका जांच करे और जल्द से जल्द अंकिता भंडारी के हत्यारों को इंसाफ दिलाए। ये हमारी मांग है। अच्छा, आप अभी तक मतलब क्या कुछ कर रहे हैं इनके न्याय को लेकर? इस केस के लिए हमारा पहली बार धंधा है। हमने सोशल मीडिया में कैंपेन भी चलाया हुआ है कि उत्तराखंड को जो अंकिता भंडारी को न्याय दो। हम लोग देहरादून में और अपने जो पहाड़ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच की जाए, सीबीआई को सौंपी जाए और जो भी इस कांड के पीछे हैं, चाहे वो नेता हो या उसका बेटा हो या कोई वीवीआईपी हो, उसको जल्द से जल्द जो है उजागर किया जाए, उसके नाम पर उसको सजा दी जाए। आपको लगता है कि इन्हें न्याय मिल पाएगा? जिस तरीके से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से भाषण देते हैं महिलाओं की सम्मान, तो क्या आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? और उसी दिन गुजरात में कई रेपिस्टों को रिहा कर दिया जाता है, तो इसके बारे में क्या? देख, जैसा आप जानते हैं कि राजनेताओं के हमेशा 2 मुखेटे होते हैं, एक जो दिखाने वाला होता है और एक पीछे जो करने वाला होता है। अगर मैं बहूँ कि देखिए चोर भी वही हैं और बैंकर भी वही हैं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बैंक की चाबी है वो भी उनके हाथ में है और चोर भी वही हैं। अब इसमें कुछ हद तक जो है वो जनता की भी गलती है कि वो ऐसे लोगों को चुनती है जो कि करप्ट है, चोर हैं। तो हमें लगता है कि उसको इंसाफ मिलेगा, देर हो सकती है परंतु इंसाफ हम लेके रहेंगे। मेरा नाम उमा है। मैं अंकिता के लिए हम न्याय मांगने के लिए आए हैं। न्याय मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? अब इसी हालत में तो नहीं लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा। पता नहीं, इतना टाइम हो गया तो मिलना चाहिए था न्याय। अगर नहीं लग रहा है नहीं अगर न्याय मिलेगा तो फिर हम पूरी कोशिश करेंगे बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। अभी तो ये छोटा सा धरना है, हम बड़ा धरना देंगे। आपको क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो नेता का बेटा है ना, मंत्री का बेटा है, इसीलिए। अगर कोई सामान्य आदमी होता तो अभी तक हो गई होती कार्रवाई, तो इसीलिए हमको लग रहा है कि इसीलिए नहीं हो रहा है जल्दी ये बात। अगर नहीं होगा तो फिर हम पूरी कोशिश करेंगे न्याय दिलाने के लिए। मेरा नाम दीपा भट्ट है। हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए हैं। आप किन मांगों को लेकर? हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यही मांग है हमारी कि सीबीआई को उसकी जांच सौंपी जाए और उसकी जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी बताई जाएगी क्या उस रिपोर्ट में था, जिसको कि सबसे अभी तक छुपाया गया है। और वो एक नेता का बेटा है, इसलिए उसका बचाव हो रहा है अभी तक। अगर कोई आम आदमी का बेटा होता तो शायद उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो चुकी होती है अभी तक, लेकिन उसको हर जगह से बचाया जा रहा है। मर नहीं सकती। जिसको अपने आगे बढ़ने की चाह हो, कहती है मैं उत्तराखंड में रह के ही अपना नाम करूंगी, अपने माँ बाप का नाम करूंगी, तो वो क्यों मरेगी? वो मर नहीं सकती। उसको फेंक दिया गया मार करके। हमको लगता है कि मोदी जी बहुत सुलझे हुए हैं, न्याय करेंगे जरूर। न्याय करेंगे? हाँ, वो पक्का विश्वास पक्का है हमको, न्याय करेंगे करके। लेकिन फिर नहीं करेंगे तो फिर हम भी आगे जाएंगे, आवाज़ जरूर उठाएंगे बच्ची के लिए, चुप नहीं रहेंगे। सर क्या नाम है? केस मटियाली। क्या मांग रहे हैं? मांग ये है कि जो बहन अंकिता के साथ जो हुआ उसका जो भी जांच है वो फास्ट ट्रैक पे हो और सीबीआई के द्वारा हो। और जो भी इसके पीछे हैं, नाम आ रहा है पुलकित आर्या का, लेकिन कुछ वीआईपी गेस्टों के लिए जो ये जघन्य अपराध हुआ, हम चाहते हैं उनके नाम उजागर हों। और हमें ये भी जानना धामी सरकार जी से कि रिजॉर्ट को रातों रात क्यों गिराया गया, किसके आदेश पे गिराया गया, कि सबूत मिटाने के लिए गिराया गया या कुछ नया कुछ शुरू किया गया। तो कई मुद्दे हैं जिसकी हम मांग कर रहे हैं। जो रिजॉर्ट जो गिराया गया, क्या आप लोगों ने उस टाइम विरोध किया था उसका? वहाँ पे कई लोगों ने उसका विरोध किया था।
लेकिन कई लोगों के फर्स्ट टाइम अगर एक्सप्रेसमेंट होता लोग इतना विरोध भी नहीं किया उसका, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उन्होंने सिर्फ उसको वाहवाही के लिए कर दिया, जल्दीबाजी में लोगों को ये दिखाया कि हमने कार्रवाई कर दी है, पर वो कार्रवाई नहीं थी। कार्रवाई के नाम पे लिपाप होती थी और सबूत मिटाए गए। हो सकता है रिजॉर्ट के अंदर कई ऐसे सबूत हों जो उजागर होते ही इनकी सरकार के ऊपर खतरा मंडरा जाता। और अभी इसलिए चुप बैठे हैं क्यों? क्योंकि 2024 में चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव हैं, हिमाचल में चुनाव हैं, तो हो सकता है ये भी इनकी खामोशी का कारण हो सकता है। अच्छा, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति अब आज का प्रोग्राम है, इसके बाद शाम को मिलकर बात करेंगे कैसे करते हैं आगे का। न्याय तो लेना ही है कंटिन्यू। अच्छा, लगातार आप संघर्ष करते रहेंगे जी जब सर। तक कि इन्हें न्याय नहीं मिलता? जी सर।